कि नहीं आ रहा, धैर्य आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर्म के प्रति कर्ता भाव है कि प्रेम ज़्यादा है, कर्म में प्रेम ज़्यादा है या कर्ता भाव ज़्यादा है। अभी कर्ता भाव ज़्यादा होगा तो अहंकार आएगा, क्रोध आएगा, तुलना करोगे। तो जब तक कर्ता भाव खत्म नहीं हो तब तक कोई सेवा ना करो। सेवा करने में तुम्हें शक्ति आनी चाहिए। सेवा करने से शक्ति अगर घट रही है तो आपका कर्म सही नहीं है। आपके अंदर में अहंकार है, अहंकार आपको थकाता है कर्म के प्रति। अगर आपके जीवन में अकर्ता भाव है तो कितनी भी सेवा कर लेना, फिर भी आपके अंदर में एक खुशी होगी, एक शुक्राने होंगे कि शुक्र है परमात्मा, तूने मेरे शरीर से कुछ सेवा ले ली, तूने मेरे शरीर से कुछ उपयोगिता, मेरे शरीर की सार्थकता हो गई। तो अहंकार जब तक खत्म नहीं हो तब तक कोई कर्म करने में तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कर्म भी करते हो, अहंकार भी करते हो, तुलना भी करते हो एक दूसरे को कम छोटा समझ के। तभी बताया कि आज अंदर में शुक्राने निकलते हैं कि गुरु को तुम्हारे अंदर की सृष्टि बदलनी है। अभी हम देखते हैं सत्संग से लोग बाहर की सृष्टि बदलते हैं। बाहर की सृष्टि में जैसे सन्यास ले लिया, कपड़े बदल दिए, तिलक लगा लिया, मंत्र जप लिया। ये बाहर की सृष्टि बदलना बहुत आसान है। यहाँ गुरु बाहर से कुछ नहीं चेंज करना चाहता। अभी आसन लगा लिया, अभी कुर्सी रख ली, यहाँ इसीलिए कुर्सी का भी झगड़ा खत्म कर दिया। जो तपेगा वही बनेगा और जो बनेगा वो तो मिटा दिया जाएगा। जो बी नथिंग होके सेवा करेगा उसको सृष्टि आगे बढ़ाती जाएगी। समानता में, प्रेम में रहोगे तो सबके प्रिय बनोगे, और भेदभाव करोगे तो युद्ध को जन्म दोगे, लड़ाई को जन्म दोगे। आज संसार में क्या हो रहा है, पैसे वाले आए उनको बहुत ऊंचा स्थान दे दिया, थोड़ा गरीब आ गया, थोड़ा सा स्टेटस से नीचे आ गया, उसको हम ये देखते हैं कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो तभी वहां आश्रम में भी रह के युद्ध छिड़े पड़े हैं। यहाँ गुरु ने कोई भेदभाव नहीं रखा, यहाँ आत्मा से प्रेम किया है, शरीरों से किसी का कोई प्रेम नहीं है। तो शरीर को माइनस करके सेवा करोगे, मैं कर रहा हूं बहुत, दूसरों में देखोगे तो अंदर की सृष्टि बदलनी है हमें। अभी अंदर में हमारा चेंज हो जाना चाहिए। अगर हम दो थाली भी भोजन की लगाते हैं ना, और एक में कम एक में ज्यादा का भाव रखते हैं, गुरु समर्थ है, लेकिन जिज्ञा, आप रसोई में हो और आपके अंदर में आप चेक कर सकते हो आपके अंदर में भेद दृष्टि चल रही है या नहीं चल रही है। आपको स्वयं साकार दिखाई दे जाएगी अपनी। तो दीदी गुरु के लिए तो चलती है। गुरु के लिए बात अलग है, गुरु भगवान की बात अलग है। गुरु के लिए तो लोग जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन आपके जीवन में आप गुरु से अलग, गुरु की तुलना किसी से कर भी नहीं सकते हो। लेकिन आप अदर जगह, आप रसोई में 4 थाली लगाते हो, 4, एक माँ भेदभाव कर जाती है, लेकिन माँ की दृष्टि में भेदभाव नहीं होता, माँ की दृष्टि में वो प्रेम ही होता है। तभी बोला माँ के हृदय की और गुरु के हृदय की कोई समझ नहीं सकता। इसे वही समझ सकते हैं जो इस पीड़ा में, जो श्रद्धा में होंगे, जो प्रेम में होंगे, जो विश्वास में होंगे। बाहर से हाथ तुम्हारा क्या कर रहा है ये तुम्हें दिखाई देता है। तुम्हारी आंखों में भेद दृष्टि आई है, ये तुरंत तुम्हें पता चल जाना चाहिए। अगर आप अंदर से सच्चे हो, गुरु के बन के जी रहे हो, तुमको तुरंत टिक कर जाएगी, तुरंत तुम्हारा हाथ पीछे खिंच जाएगा। अभी अंदर में समानता में आना ये बहुत बड़ी साधना है। समानता मतलब ये नहीं, समानता का मतलब हृदय से भावना समानता वाली होनी चाहिए। शरीर से समानता कभी कभी नहीं कर सकते हैं, कर्म में भी समानता नहीं रख सकते कभी कभी, है ना। लेकिन भावना तुम्हारी, तुम खुद चेक करो, तुम आत्मा समझ के प्रेम कर रहे हो सबको, अपना आप मान के प्रेम कर रहे हो। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। जब मैं ही हूं तो फिर अपने से कैसा प्यार करते हो तुम, ऐसे ही सबसे प्यार करो, ऐसे सबको सम्मान दो, ऐसे सबके साथ में मित्रवत व्यवहार करो, है ना। बाहरी चीजों का परिवर्तन मन पे बहुत जल्दी पड़ता है,
लेकिन ज्ञानी के मन पे बाहरी चीजों का कभी परिवर्तन नहीं पड़ता। ज्ञानी हमेशा अपनी साधना में रहता है। बेशक वो आंख बंद करके कोई मेडिटेशन नहीं करता, लेकिन वो खुली आंखों का मेडिटेशन करता है। आज हम लोगों को एक एक चीज की टिक टिक हाल पता एकदम लगता है ब्रेक, एकदम बोला कि ये क्या हुआ। कोई भेदभाव करता हुआ दिखता है तो भी अंदर में तकलीफ होती है, अंदर में लगता है नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है ना। तो आज संसार में धर्म के लोग भी, क्योंकि वो अपने स्टेटस बना के बैठे हैं, उन्हें दूसरों के स्टेटस की कोई चिंता नहीं है। आज गुरु लोग चलते हैं, लेकिन कहते ना कि ब्रह्म ज्ञानी संत आप करे समान, वो आप समान बनाता है आपको। वो कभी ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा मेरे से कम रह जाए। बाहर की प्रारब्ध के होड़ नहीं है, लेकिन हृदय की स्थिति में आप सब लोग जागृत हो जाओ, आपकी शक्तियां जागृत हो जाए। क्योंकि हमारे जीवन को, हमारे शरीर को कौन चलाता है? अंदर के विचार और अंदर के हाव भाव। आज हमसे कर्म कौन कराता है? विचार कराते हैं। आपके आपके हृदय की मन स्थिति क्या है? मन स्थिति को आप पढ़ोगे तो आपके अंदर में आप पकड़ पाओगे। और इधर आपने अगर गुरु का वचन रख लिया कि नहीं, मेरे गुरु ने ऐसा मुझे नहीं बताया, मेरा गुरु मुझसे कौन सा व्यवहार चाहता है, तभी बोला गुरु की पसंद का ध्यान रखो। गुरु मेरा इस जगह होता तो कैसा क्या करता? क्या मेरे गुरु को मेरे भेदभाव पसंद है? मेरे गुरु को बोले प्रेमी, अगर एक प्रेम का को प्रेमी से प्रेम होता है तो वो हमेशा ध्यान किसका रखती है? अपना प्रेमी का ध्यान रखती है। उन्हें क्या पसंद है? कई बार बात चलती है कि अभी लड़की जब मार्केट जाती है, जब तक वो उसकी शादी तय नहीं होती, उसमें कोई बंधन नहीं होता। लेकिन एक रिंग सेरेमनी होने के बाद लड़की जब मार्केट जाती है, कितने बंधनों में बंधी होती है? अंदर से आजाद होती है, बंधनों में बंधी होती है। आज जब तक तुम गुरु से नहीं मिले थे तो आप आजाद थे, लेकिन अभी आप देखो कितने कितने बंधनों में बंध गए हो। जाओ कहीं पे भी, रहो कहीं पे भी, लेकिन एक बंधन तुम्हारा पीछा करता है। करता है नहीं करता? है ना? कर्मों में एक सुजागी आ गई है, अंदर से बंधन बंधे पड़े हैं। कई लोग कहते हैं आप ऐसा कैसे प्यार कर लेते हो? प्रेम करो ना। आज गुरु के अंदर में कहीं पर भी कैसा भी, कोई भी दूर दूर तक सिर्फ प्रेम है। अगर डांटता भी उसमें भी प्रेम होता है, उसका बहुत अगाध प्रेम होता है। आपका हालचाल रखता है, आपसे बात करता है, तो उसकी हृदय की स्थिति बहुत तुमसे जुड़ी हुई है, तभी तो वो सारा डिटेल रख रहा है आपका। नहीं तो दुनिया में देखो किसको किसकी परवाह है। आज नहीं आते हो तो गुरु को दर्द होता है, ये कहाँ अटक गया, क्यों नहीं आ रहा, कौन सी देह आसक्ति में अटक गया, कौन से ये कर्मों में अटक गया, कौन सा ये संसारिक कर्मों में ज्यादा है ना। तो ये चिंतन कब चलता है? जब अंदर से बंधे हुए। आपसे गुरु बंधा है, गुरु से आप भी बंधे हो। जब आप बंधे होते हो तो गुरु की पसंद का ध्यान रखते हो, है ना। तो ध्यान रखो कि कर्म में तुम्हारे अलर्टनेस हो, और कहीं पे भी तुम्हारे अंदर में जरा सा भी आप अपने अंदर का कोई कमी देखते हो, तुरंत खत्म करो। सेवा करने की मना नहीं है, लेकिन सेवा में प्रेम भाव ज्यादा हो, कल्याण की भावना ज्यादा हो। मैं करता हूं, मुझसे परमात्मा करा रहा है तो सेवा हो रही है, मैं करने वाला नहीं हूं। अगर इस वचन को भी लगा लोगे तो कभी किसी से तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, कभी किसी की कमियां नहीं निकालोगे, कभी किसी की सेवा की नकल नहीं करोगे। आपको अच्छे से कोई सेवा आती है, अगले को नहीं आती है, तो क्या वो खराब हो गया? अरे जैसे गुरु ने आपको सिखाया, तुम भी किसी को प्यार से सिखाओ, शब्दों का सम्मान रखते हुए सिखाओ, है ना। शब्दों का सम्मान तो दे ही सकते हैं हम नहीं, हम कह रहे कि किसी को गले लगाओ, लेकिन प्रेम का सम्मान, विचारों का, किसी को रेस्पेक्ट शब्दों से हम बहुत कर सकते हैं। यहाँ किसी को कोई हीरा जवाहरात कभी गुरु ने नहीं दिया, लेकिन कौन सा सम्मान दिया आपको? आपको कौन सी कुर्सी पे गुरु बिठा के बात करता है जो तुम उसकी हर चीज को सहन कर जाते हो? कोई सहन करने वाला है? लेकिन गुरु आपको बहुत हृदय का प्रेम करता है, तो उसकी डांट फटकार, उसका हर चीज तुम्हें
प्रिय लगती है। तो कौन से भाव, कहते हैं ना कि एक बिल्ली की बात बहुत प्रैक्टिकली याद अच्छी भी लगती है, उस दिन भी बताई थी कि बिल्ली अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है और चूहे को कैसे पकड़ती है। सही बताओ, ज्ञानी गुरु की पकड़ में कौन सा प्रेम है? बिल्ली जैसे अपने बच्चे को पकड़ती वो वाला प्रेम है। और माया के लोग कैसे पकड़ते हैं? जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। अगर अज्ञान को तुम्हें पकड़ना है तो ऐसे पकड़ो जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, और जीवन में अंदर में आत्मभाव आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, तो कभी किसी की कोई चर्चा नहीं है, ना किसी से अलगाव है, ना किसी से बिखराव है। अलगाव भी हो रहा है, बिखराव भी हो रहा है, तो ये भी हमारा अज्ञान है। किसी से हम अलग होने की सोच रहे हैं, किसी में हम बहुत ज्यादा बिखरते चले जा रहे हैं, तो ये स्थिति हमारी सही नहीं है। ज्ञान से अपने आप को एडजस्ट कर दो, प्रेम से अपने अंदर में और अभी पवित्रता लाओ, और विचारों की सुंदरता लाओ, और मधुरता लाओ। बोले गुरु के दर पे टिकना, कहते ना बिच्छू का डंक अच्छा कि गुरु का संग अच्छा। तो एक ने बोला बिच्छू का डंक अच्छा, बोले बिच्छू का डंक अच्छा, मरेगा मर ही जाएगा। बोले अच्छा, एक बार मर के काम खत्म हो जाएगा, लेकिन गुरु का डंक तो बार बार लगेगा, बार बार अंदर में जीव भाव मरेगा। बोले गुरु जब डंक लगाता है तो किसको चोट लगती है? जीव भाव और अहंकार को लगती है। बाकी तो गुरु की कोई तुमसे लड़ाई नहीं है, कोई तुम्हारी कोई किसी से कोई बहसबाजी नहीं है। तो हमेशा अगर कोई आपको अगर आगे जाना है तो लचीला भी बनो, सहनशील भी बनो, प्रेमी भी बनो। ये लक्षण है सत्संगी के। सहनशीलता में नंबर 1 बनो, प्रेम में भी नंबर 1 बनो, और वाणी की मधुरता में भी, किसी से भी। और ये जब तक आप जागृत हो तो आपको कोई सुला नहीं सकता। अगर आप जागृत किस में हो गए हो? अपनी कमियों को पकड़ने में जागृत रखो, और अपनी अच्छाइयों को साइड कर दो, क्योंकि अच्छाइयों को याद रखोगे तो बार बार अहंकार टकराएगा। अच्छाइयों को साइड करते जाओ और अपनी कमियों को पकड़ते जाओ। मेरे में कौन सी कमी रह गई, अभी मुझे क्या करना है, मैं अभी प्रेम क्यों नहीं कर पाता, मैं किसी को क्यों नहीं। तो अपनी पकड़ करोगे तो कल्याण जल्दी होगा। दूसरों को पकड़ना बहुत सरल है, अपने को स्वयं को पकड़ने में बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। अपने को गाल पे चांटा लगाओ, कितने प्रेम से लगाओगे, और किसी को छोड़ के लगा दोगे हाल फटाफट। किसी को लगाते तो छूट ही जाता है ना, लेकिन अपने गाल पे कितना भी जोर से लगाओगे, ध्यान रखोगे, है ना। तो प्रेम हमारा कैसा हो, जैसे अपने आप से प्यार कर रहे हैं अपने कोई। आज मुझे सत्संग में जाना है तो क्यों जाना है? सत्संग मुझे अपने कल्याण के लिए जाना है। गुरु से मुझे प्रेम अपने कल्याण के लिए बढ़ाना है। अभी अच्छी बात लग रही थी ना, घर में कोई सेवाधारी है, उसकी सेवा करते करते आसक्त हो जाते हो, फिर कहते हो पता नहीं इनका शरीर कब चला जाए। कितना गुरु छोटी छोटी बातों को प्रैक्टिकल। कोई पति बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, सत्संग ही छोड़ देंगे। अरे दीदी, अरे गुरुजी, इनका संग पता नहीं कितना है, जितना संग। अरे तो जितना तुम संग करोगे उतना वो तुम्हारी देह में फंसेगा, तुम भी उसकी देह में कहीं ना कहीं आसक्त हो जाओगे, उसे मुक्त नहीं होने दोगे। तो बीमार व्यक्ति को भी ज्यादा अटक के मत बैठो। उससे भी कभी अगर वो तुम सत्संग में आ गए हो और उसके बीच में उसका देह छूट भी गई, तो उसके मनन में क्या रहेगा? वो सत्संग गई है। सत्संग रहेगा नहीं रहेगा। तो कहीं पे भी हमें अटकना नहीं है। सेवा भी करो, छूट के सत्संग का पालन करो। कोई दुनिया का काम करते हो, सारे काम बैलेंस में रखो, लेकिन सत्संग पहले। सत्संग से बड़ा मेरा कोई काम नहीं है दुनिया में, ये पहले दिमाग में हमारे बैठ जाए। फिर बताओ तुम्हें कौन विचलित कर सकता है? नियम से कोई नहीं कर सकता, लेकिन तुम ही ढीले पड़ते हो तो तुम्हें, फिर तुम सत्संग को, फिर तुम थोड़े ढीले पड़ोगे तो दुनिया वाले अपने आप ही तुम्हारा रास्ता बदल देंगे। वो समझ जाएंगे कि अब इनके जीवन में सत्संग का नियम है ही नहीं है। तो तुम ही तो मर्यादा को तोड़ते हो सत्संगी को, फिर दुनिया वाले और ज्यादा तोड़ देते। तुम एक दिन नहीं आओ, दुनिया में देखो कितने काम बिखर जाएंगे, तुम्हारे 10 दिन माइनस हो जाएंगे।
इसलिए कमिटेड हो जाओ, चाहे दुनिया में आग लगे, चाहे कोई मरे, चाहे कटे, जिसका मरना है निश्चित है वो जाएगा। लेकिन दुनिया के काम बिखरे रहेंगे, बिखरते रहेंगे, ये कभी पूर्ण नहीं होने वाले। ये कांची भीत बोली गई है, जैसे कांची भीत से कूड़ा कभी खत्म नहीं होता, ऐसे इस जगत के कार्य कभी पूर्ण नहीं होंगे। इनके पीछे अपना गुरु, अपना सत्य, अपना स्वाध्याय नहीं छूटना चाहिए। जैसे शरीर के लिए योगा जरूरी है, ऐसे मन के लिए विचारों की शक्ति जरूरी है। और विचारों की शक्ति कहाँ जनरेट होती है? सत्संग में, गुरु के समक्ष बैठ के। गुरु से दूर रह के ऑनलाइन वाले भी कितना भी सत्संग सुन ले, लेकिन वो पावर नहीं आती है जो समक्ष बैठ के आती है। समक्ष बैठ के आती है वो नहीं आता। ऑनलाइन चाहे कितना भी सत्संग सुन लो, लेकिन जो प्रैक्टिकल में आप निकलते हो ना, तो शरीर भी तपता है, मन भी तपता है, और अपने वालों से भी परीक्षाएं शुरू हो जाती है। ऑनलाइन में क्या है, वहीं की वहीं खाया, वहीं की वहीं पिया, वहीं की वहीं बैठे हुए हैं, ना अपने वाले कोई परीक्षा ले रहे और ना अपने शरीर से कोई तपस्या हो रही है। तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास में भाई डेली, तो अपनी सच्चाई, अपना सफाई तुम स्वयं रखो। गुरु आपको आईना दे रहा है, आईने में देखो और अपनी गलतियों को धीरे धीरे सही करते जाओ। धीरे धीरे अपने आप को ऐसे क्लीन करो जैसे व्हाइट कपड़े पे आप दाग नहीं छोड़ते हो। व्हाइट कपड़े पे कोई दाग अच्छा लगता है? कितने उपाय करते हो, नील लगाते हो, आला लगाते हो, साबुन रगड़ते हो, है ना? तो ऐसे ही इस मन पे कोई दाग नहीं रहने देना। ये अभ्यास आपका स्वयं का है। मन जाता है, मैं ये नहीं कह रही आप गलतियां स्वयं करते हो, लेकिन कभी कभी हम जीव भाव में इतने होते हैं। तभी बोला आत्म भाव में टिककर इस जगत का मजा ले लो। आत्म की कुर्सी पे बैठ के इस जगत का मजा लो। कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें कोई जमीन पे बिठा दे, कोई कमरे में बिठा दे, अपनी कुर्सी खोलो और बैठ जाओ। ये कुर्सी कितनी बड़ी मजेदार है। आज अंदर में हम शुक्राने करते हैं कि ऐसे सच्चे गुरु के हम बच्चे हैं, जो दुनिया की झूठी चकाचौंध से बच गए। आज हम लोग हर जगह लड़ाई काय की हो रही है, आश्रमों में जमीन के पीछे, कोई गद्दी के पीछे, कोई पैसे के पीछे। ये सारे झंझट यहाँ खत्म कर दिए, कहीं दूर दूर तक नहीं है। एक बार किसी ने पूछा, गुरुजी सत्संग कौन करेगा? बोले ये सत्संग दादा का आशीर्वाद लगा हुआ है, जो तपेगा नहीं वो सत्संग की भूमि पर बैठ ही नहीं सकता। निष्काम कार्य भी वही करेगा जो सच्चा और साफ होगा। उसकी जिब्या पे ताले लग जाएंगे, कर ही नहीं पाएगा वो निष्काम कार्य। अगर निष्काम का भी कोई दुरुपयोग करता है ना, सकामी बंधनों में पड़ के सकामी कार्य करने लगता है, उससे प्रकृति अपने आप इस गद्दी से हटा देगी। चाहे कुछ भी करेगी उसे, लेकिन आगे बढ़ने ही नहीं देगी। इसलिए यहाँ कोई झंझट नहीं है। इसलिए सबको अपनी अपनी कुर्सी पे गुरु ने बिठा दिया कि आप भी अपनी कुर्सी पे बैठो, आप भी अपनी कुर्सी पे बैठो। कौन सी कुर्सी दे दी है सबको? आत्मा की कुर्सी पे। और जब तुम आत्मा की कुर्सी पे बैठ जाते हो, कितने शक्तिशाली हो जाते हो, हेल्दी वेल्दी रहते हो, नहीं रहते हो। और जैसे ही उस कुर्सी से नीचे उतर जाते हो तो क्या होता है? संसार भांसने लगता है, मान अपमान लगता है, अहंकार परेशान करता है। ये जीव भाव पे आने की ये लक्षण है। और आत्मा की कुर्सी पे बैठ के कोई निंदा की स्पीकर चलता रहे, खूब गालियां चलती रहे, तो भी मजा आता है। बीमारी शरीर में चल रही है, लेकिन फिर भी आनंद आ रहा है। न शिकायत है, न शुक्राने अनगिनत है, लेकिन शिकायत का पोटला खत्म हो जाता है। तो बैठो ना अपनी अपनी आत्मा की कुर्सी पे, लेकिन इसके लिए प्रयास करो। ये बोल दिया और बैठ गए, इतना आसान काम नहीं है। ये सबको अपनी अपनी स्वयं की मेहनत करनी है। स्वयं की मेहनत से ये कुर्सी मिलेगी। गुरु भी नहीं दे सकता इस कुर्सी को तुम्हें। अभी हम कहते हैं जाके किसी को निष्काम करके आओ। एक ने कहा ना गुरुजी से, बोले गुरुजी क्रोध बहुत आता है। बोले अच्छा, बोले क्रोध रुकता ही नहीं है, मैं बहुत रोकता हूँ। बोले ऐसा करो, आज जल्दी सेवा से फ्री होके आना और फलानी जगह जाओ और वाणी पढ़ के आओ। और गुरुजी ने उसको क्रोध की वाणी दे दी। अब उसे क्रोध, देखो गुरु आपका कैसे निराकरण करता है। तुम आलसी बहुत होते हो ना, तो आलसी के आलस को छोड़ने के लिए क्या करना है? बोले जिस टाइम तुम्हें अपनी पता है मुझे आलस बहुत आता है, मेरे पास टाइम भी है, सब कुछ है,
बोले गुरु के बच्चों का पैरा लगा दो अपने ऊपर। बोले जिस टाइम तुम्हें आलस का टाइम है उसी टाइम कह दो मेरी कुंडी खटखटा दो। आलस भागेगा कि नहीं भागेगा? अभी कोई दरवाजे पे कुंडी खटखटा दे, तुम सो पाओगे, बैठ पाओगे? आलस हट गया। तो ये सच्चाई किसे रखनी है? स्वयं को रखनी है। आपको पता है मुझे क्रोध आता है, गलती आदमी कुछ जानबूझ के नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ये विषय विकारों का पर्दा हमसे गलतियां कराता रहता है। लेकिन शुक्राने करो, ऐसे पाक पवित्र माहौल में परमात्मा ने हम सबको रखा है। आज गुरु की दृष्टि मिली है, गुरु आज तुम पे पैनी नजर रखता है, तुम्हारी एक्टिविटी देखता रहता है, तुम्हारे हाव भाव देखता रहता है और तुम्हारे लिए तुम्हें चेंज करने के लिए संकल्प लेता है। अब क्रोध पे वाणी सुना के आई, बोले अब जब वाणी दूसरों को उपदेश दे के आओगी ना तो वही उपदेश तुम्हारे पीछा करेंगे। इसलिए गुरु निष्काम कार्य बता देता है। कई लोग माया के कर्म बंधनों से नहीं छूटते, तब गुरु को कहता है जाओ फलानी जगह सत्संग करके आओ, जाओ फलानी जगह बाड़ी पढ़ के आओ। बोले गुरु तो अपने कार्य में, आज आपको बेशक लगा है, आज हमको अनुभव होता है, कभी कभी गुरु जी कमरे में शांत प्रवृत्ति में बैठे होते थे तो कोई कहता गुरु जी बैठे हुए हैं। जो गुरु को नहीं जानता वो क्या कहता, गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन जो गुरु को जानता है वो कहते हैं वो अपनी साधना में अपने भक्तों, जाने किस किस का उद्धार कर रहे हैं विचारों में, जाने किस किस के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो ज्ञानी बैठे होते हुए भी बैठता नहीं है, उसके बैठने में भी साधना चलती रहती है, बैठने में भी वो कल्याण करता रहता है, यहीं से यहीं, जाने किस किस के लिए क्या क्या। तो ज्ञानी का बैठना भी बैठना नहीं होता। तो अंदर में आज ये बात समझ में आती है, कभी कोई कहता था गुरुजी सो रहे हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं। भगवान बोलते थे कि हमें कभी सुला देते हो, कभी बिठा देते हो। बोले हम तो सोते भी नहीं है, सोते में भी लोगों आप सबकी एनर्जी के लिए सोते हैं, सो लेते हैं, फिर आप लोगों के लिए नई एनर्जी के साथ आपके साथ में मेहनत करते हैं। तो ज्ञानी का सोना भी ज्ञान हो गया, खाना भी ज्ञान हो गया, हर तरीके से वो निष्कामी होता है, उसके कर्म में कोई सकामता नहीं होती है। खाता भी है ना तो वो आप सब पे एनर्जी लुटाने के लिए कुछ भी कर्म करता है, तो इतना निष्कामी, टोटल निष्कामी। तो इतने निष्कामी गुरु के बच्चे हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी स्वार्थ नहीं आ जाए जो हमारा घाटा हो जाए, क्योंकि स्वार्थ में आते ही हमारे अंदर से घाटा हमारा स्वयं होता है, क्योंकि ये परमार्थ का रास्ता है, ये स्वार्थ का रास्ता है ही नहीं है। परमार्थ के कारण ही साधुन धरा शरीर, संत क्यों जगत में शरीर रख के आते हैं? परमार्थ करने, सबका अर्थ, सबके लिए जीने के लिए, सबके रास्ते के लिए, रोशन के लिए, है ना। तो बताया कि सावधानी से चलो, असावधानी आए उसे धैर्य से पास कर लो। कोई दुख आया, कोई परिस्थिति आई, कोई हालत आई, रुक जाओ, ठहर जाओ, फिर उपाय करो, युक्ति करो, निकलो। क्योंकि धैर्य में ही विचार अच्छे आते हैं। धैर्य रखो, मुंह में तुम्हें कोई भी दुख लग रहा है, एकांत में बैठ के 2 मिनट धैर्य रखो और गुरु को स्मरण करो, ज्ञान स्मरण करो, अपने आप आपके पास रास्ता निकल आएगा आपका, धैर्य से। अच्छा, एक दृष्टांत है। बोले एक गांव में एक राजा भंडारा करवा रहा था। तो राजा ने अपने राज्य में जो था, बारिश टाइम से ना होने के कारण अकाल, थोड़ा सा अन्न की कमी हो गई। तो राजा रोज क्या करता था, सबके लिए रोटियों का दान कराता था। पूरे राज्य वाले आते थे और रोटियां लेके जाते थे। राजा का ये नियम था कि हर व्यक्ति के लिए रोटियां बनवाना और पूरे प्रजा को रोटियां बांटना। ये यज्ञ चलती रही। लेकिन उसमें एक ऐसी लीला हुई, उसमें एक लड़की थी। वो लड़कियां और रोटियां जो बढ़ती थी ना, उसका आकार बड़ा छोटा था, तो लोग उसमें झपट्टा मारते थे बड़ी रोटी के लिए, और छोटी रोटी हर कोई नहीं चाहता था, बड़ी रोटी चाहता था। कई बार भंडारे में भी आपने देखा होगा, है ना। तो ये, तो वहां पे सब लोग झपटते थे, सब लेते थे। लेकिन एक लड़की थी जो ना आती थी ना लेती थी,
और सामने सब्र से खड़ी रहती थी। तो सब लोग देख रहे थे कि ये लड़की, सब इतना आतंक मचाते हैं लेने के लिए, लेकिन ये जरा सी छोटी सी बच्ची, कुछ इसके अंदर में क्यों नहीं लालच है, क्यों नहीं इसे लगता है कि मैं बड़ी रोटी ले लूँ। तो एंड में उसके लिए जो छोटी रोटी रह जाती थी, तो उसे जो बांटने वाला था दाता, वो बुलाता, बेटा आके ये रोटी आप ले लो। प्यार से उस रोटी को लेती और माथे से लगाती और चली जाती। डेली उसका यही नियम था। एक दिन क्या हुआ, वो खड़ी हुई थी, सब अपना अपना रोटियां ले रहे थे, वहीं पे वो प्यार, एंड में जब एक रोटी बची तो दाता ने उस रोटी को दे दिया। जब रोटी लेके वो बच्ची घर गई, तो उसने जब खाने को उसने टुकड़े किए अपने उस रोटी के, तो उसमें गिन्नी निकली सोने की मोहर। तो सोने की मोहर उस जब देखी, तो उस उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, ऐसे ऐसे इसमें मोहर निकली है। बोले बेटा ऐसा करो, ये मोहर राजा को वापस करके आओ, जो दाता था ना उस दाता को बता देना, उस दाता को वापस कर देना। देने वाले को दाता बोला जाता है ना। तो गई अगले दिन बच्ची और उसने दाता को बोला कि ये आपकी सोने की मोहर है, ये आप ले लो। तो बोली बेटा ये मोहर तुम्हें कैसे मिली? बोले इस रोटी में निकली थी, हो सकता है आप आटे में मारते समय ये मोहर चली गई होगी। तो वो मोहर लेके दाता ने दे दी राजा को। तो राजा ने बोला कि ये इतनी ईमानदारी, इतनी सच्चाई, ये कौन बच्ची है? बोले जब उसे दरबार में बुलाया गया, तो उससे पूछा कि तुम तो गरीब थी बेटा, तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो ये सोने की मोहर अगर तुम्हें मिल गई थी, तो इस मोहर से बहुत सारे काम बन जाते, तुम वापस क्यों करने आई? तो उस बच्ची ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले जो परमात्मा ने दिया है, और जो परमात्मा इनडायरेक्ट दे रहा है, तो ये जो मोहर है, ये मोहर मेरी मेहनत की नहीं है, ना मेरे पिता की मेहनत की है, ना मेरी माँ की मेहनत की है। इस मोहर पे, और हमारे हम जब खाने के लिए रोटी नहीं है, तो मोहर कहाँ से आई? तो ये मोहर राजा साहब आप ही की है। राजा ने उस लड़की को पास बुलाया और गोदी में बिठाया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम इतनी ईमानदार हो, इतना सत्यनिष्ठ बच्ची हो। बोले उसको धर्मपुत्री बना लिया। जब धर्मपुत्री बन गई वो, तो धीरे धीरे जब राजा उसके उसकी चर्चाएं आसपास होने लगे, और उसके जो परिवार था, उस परिवार को एक मासिक वेतन देने लगा राजा। देखिए धर्म और कर्म और संतोष कितना ऊपर आपको कर देगा, या आप इसे बनाए रखोगे तभी ऊपर जाओगे। बीच बीच में आपके गड़बड़ होने के रास्ते बहुत निकलते हैं। कभी गरीबी आ जाती है, तुम धर्म को खत्म कर देते हो, ईमानदारी को। अरे जरा जरा सी चीजों में तुम्हारी बेईमानी मन बना लेता है, लेकिन कभी भी अगर आप संतोषी हो और ईमानदार हो, तो किसी का सोना भी कुछ भी पड़ा है, अपनी ईमानदारी की मेहनत पे नजर रखना। अगर बाहर का कुछ आ गया है, तो तुरंत प्रकृति को छोड़ देना। कोई मालिक नहीं देखे, प्रकृति को छोड़ दो, प्रकृति अपने आप बंटवारा करती रहेगी, पर तुम कभी अपनी नियत के बंधु नहीं। जब धीरे धीरे देखा उस बच्ची की ये, तो राजा ने बहुत विचार किया, इतनी सत्यनिष्ठ और इतनी ज्ञानी बच्ची, तो राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, और राजा ने अपने बाद उसको अपना राज्यपाट दे दिया। तो संतोष और ईमानदारी का फल ये होता है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास इतना धन होना चाहिए, इतना होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, संतोष धन होना चाहिए बस। इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया कि बोले जीवन में अगर आपके संतोष धन है, तो आप ईमानदारी में रहोगे और प्रेम में रहोगे, और हड़पा हड़पी नहीं करोगे, इसकी चीज मुझे मिल जाए, उसकी चीज मुझे मिल जाए। लड़की ने ये तब उसके अंदर में सत्यता अंदर से थी ना। बोले कितनी बड़ी बात है, सब बड़े बड़े झपट्टा मारे, लेकिन लड़की अपने संतोष प्रवृत्ति में। तो गुरु ऐसा ही हमें संतोष दे देता है, चाहे गरीबी आ जाए, चाहे कुछ भी हालत आ जाए, पर अपने धर्म से कभी डिगना नहीं, अपने कर्म से नहीं, कर्म को कलंक नहीं लगाना। अभी तुम गुरु से कह के कुछ जाओगे, दूसरी दिशा चले जाओगे, बताना ही मुश्किल, इम्पोर्टेंट। अरे अगर तुम दूसरी दिशा जा रहे हो, गुरु को इन्फॉर्म कर दो,
हो सकता है उस जगह तेरा काल बैठा हो, लेकिन गुरु की नजर खबर में होगी तो काल तुम्हें छुएगा तो नहीं। आज मंत्री का बेटा इस गली में घूमे, कोई उसे गोली मार, मतलब मंत्री का बेटा अगर अच्छे आचरण वाला है तो उसे सब सम्मान देंगे, क्या देंगे, सम्मान देंगे, सब उससे डरेंगे, भाई ये तो प्रधानमंत्री का बेटा है, मंत्री का। तो तुम गुरु के बच्चे, गुरु के एक इतनी छोटी बात क्या बताएं, ऐसे क्या बताएं, ये तुम्हारा मन कहता है। गुरु ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे छोटी बात मत बताओ। हाँ, गुरु को जब गुस्सा आती है जब तुम अपनी गिरावट की बात करते हो, ऊंचाई की बात बताओ गुरु को, उन्नति की बात बताओ, और धीरे धीरे अपने ऊपर गुरु को खबर देके चलोगे तो गुरु कहेगा ये बच्चा बहुत ईमानदार है, बहुत हर चीज में मुझे ऊपर रख के चल रहा है। तो गुरु को खुशी होगी या दुख होगा, है ना। तो हमेशा कोई रास्ता अगर दूसरे जा रहे हो तो बता दो, तुम नहीं बता रहे हो किसी और को इन्फॉर्मेशन कर दो, उससे कह दो गुरु को बता देना ये सच। तो इससे छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन का निर्माण करती हैं और हमारा जीवन उन्हीं चीजों में चमक जाता है। अब छोटी सी बात थी तो थी लड़की की, और वो गिरनी क्यों दी थी उस लड़की को, क्योंकि उसके संतोष का फल दिया था दाता ने, संतोष का फल दिया था दाता ने। उसने कहा ये संतोष प्रवृत्ति में तो उसे छिपा के गिरनी दे दी, लेकिन वो और भी ज्यादा ईमानदार निकली, नहीं तो वो प्रारब्ध समझ के ले लेती, लेकिन उसने उसमें भी सच्चाई रखी, है ना। कभी परमात्मा तुम्हें देता है ना, तुम कहते प्रारब्ध मिल गया, लेकिन ध्यान रखना प्रारब्ध का मिला जरूर है, लेकिन ईमानदारी का ध्यान रखना बस। कर्म बहुत सुंदर होना चाहिए, और कहीं पर भी कोई भी अगर हमसे फेर बदल हो रहा है तो तुरंत उसमें अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, रास्ता सही कर लो। यही जीवन का रहस्य है, और कोई रहस्य नहीं है। कर्म तेरा महान है तो पास खड़ा भगवान है। एक जरा से कर्म ने लड़की को उत्तराधिकारी के पद तक पहुंचा दिया, बताओ। नहीं तो कभी साधारण आदमी जीता है, भाई हम पे खाने को नहीं, हम मांग रहे हैं, हम पे ऐसा नहीं है। तुम्हारे घर में ना धन की कमी होती है, दूसरा हेल्प कर देता है, अगर हेल्प कर दिया उसका वापस करो, समय पे उसने आपका काम किया उसे वापस करो। उसकी उसका अपना कर्जा किस किस का लेके जाओगे भाई, कितनों का कर्जा लेके जाओगे, सबका कर्जा चुकता करते जाओ। समय पे किसी ने अपना काम बना दिया उसके शुक्राने करो, लेकिन उसका कर्जा अपने ऊपर मत चढ़ाओ, ठीक है।